फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीजेस व्लॉग। आज है 30 मार्च 2024, होली सैटरडे। हम क्रिश्चियंस लोगों के लिए अभी ये जो पूरा पुण्य सप्ताह चल रहा था, पूरा होली वीक, ये बहुत 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 मायने रखता है। आज हम लोग का जो लैंड होता है, जो हम 40 दिन उपवास रखते हैं, उसका आज लास्ट डे है। और इवनिंग में हम लोग चर्च जाते हैं। रात में मिडनाइट मास रहता है। वैसे तो हमेशा रात में मास जाते हैं, क्योंकि द रेजरेक्शन ऑफ जीसस, जो जीसस का पुनर्जीवित होना, जी उठते हैं जीसस आज के दिन। जैसे कि आप सभी को, मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो गुड फ्राइडे होता है वो एक्चुअल में उसका मतलब होता है पुण्य शुक्रवार। तो इसको हम लोग गुड फ्राइडे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट हैं वो हमारे पापों के लिए बलि चढ़ाए जाते हैं, मारे जाते हैं, और हमारे पापों की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो मर कर हमारे पापों को क्षमा दिलवाते हैं। तो उसके जो तीसरे दिन वो वापस से जी उठते हैं। तो हम उनके जी उठने को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि प्रभु ईश्वर हमारे लिए मरे और तीसरे दिन वो जी उठे। तो उस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं संडे के दिन, जिसको हम ईस्टर कहते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, क्योंकि जीसस हमारे पापों के लिए अपने को बलि चढ़ाए हैं और वापस से जी उठे हैं और स्वर्ग में है आज हमारे प्रभु। तो हम उसको मनाने के लिए आज सब चर्च जाएंगे। तो यूजुअली हम लोगों का जो पुण्य शनिवार का जो मिस्सा होता है, मास होता है, होली मास, वो हमेशा मिडनाइट मास रहता है। रात में होता है, 10 बजे हम लोग जाते हैं और लगभग 2-3 बजे तक चलता है, क्योंकि जीसस भोर में जी उठते हैं, सुबह सुबह जी उठते हैं वो। तो इसीलिए नाइट का मास रहता है। पर इस साल क्योंकि आचार संहिता लग गई है, सो इस साल रात में अलाउ नहीं किया गया है। तो इवनिंग में मास होगा। तो इवनिंग में 6 बजे से 10 बजे तक का मिस्सा का टाइमिंग दिया गया है। तो ऑर्डर्स और रूल्स और रेगुलेशंस को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आज हमारे चर्च में इवनिंग का मिस्सा है। मैं आप लोगों को आज वहाँ लेके चलूँगी कि कैसे हम लोग ईस्टर का मास सेलिब्रेट करते हैं, या ईस्टर का मास किस तरीके से होता है और किस तरीके से हम ईस्टर मनाते हैं। जीसस के पुनर्जन्म का हम जो वेट करते हैं, क्योंकि जीसस गुड फ्राइडे के दिन मरे, उसके बाद से सब चीज़ शांत, फिर हम उनके पुनर्जीवन का वेट करते हैं कि कब हमारे प्रभु जी उठेंगे और हम उसको एज ए ईस्टर सेलिब्रेट करेंगे। तो आज जो इवनिंग में मास होगा, उसमें मैं आप सभी को लेके चलूँगी और दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमारे चर्च में ईस्टर का मास होता है। एक और बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि मैं इस साल फिर से चालीसा का पूरा उपवास रखी थी। तो ये चालीसा बोलते हैं, बट इंक्लूडिंग संडे ये हमेशा 45 या 46 डेज़ का उपवास हो जाता है। तो आज मेरा फाइनल लास्ट डे का उपवास है, जो कि मेरा 46वां उपवास है। तो आज फाइनली मेरा उपवास भी ख़त्म हो गया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं बहुत अच्छे से इस चालीसा में सम्मिलित हुई, उपवास रही, त्याग करी। मम्मी मिक्सी चालू कर दी थी, इसलिए बीच में डिस्टर्बेंस आ गया। मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो फाइनली मेरा 46 डेज़ का उपवास आज कंप्लीट हुआ है। तो मैं बहुत अच्छे से खुश हूँ एक्चुअली, कि मैंने बहुत अच्छे से 40 काल का ये पूरा उपवास रखा। जीसस ने मेरी इतनी हेल्प करी कि मैं बाहर रायपुर में रहती हूँ, पर स्टिल मैं बहुत अच्छे से पूरा उपवास कंप्लीट करने पाई हूँ। वो रात में मेरे खाने का इंतज़ाम कर दिए थे जीसस। मैं जिनके यहाँ रहती हूँ वो आंटी मुझे रोज़ रात में खाना बना कर देती थी, क्योंकि मैं एक टाइम खाना खाती हूँ उपवास में। तो ये सारी प्रभु की महिमा है कि अनजान शहर में भी आपको इतना हेल्प करने वाले लोग मिल गए थे। तो मैं उनका भी बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन लोग मेरे को बहुत सपोर्ट किए कि मैं ये इतने दिन का उपवास रह पाई। और फाइनली आज मेरा उपवास ख़त्म होगा। यही मैं बताना चाहती थी आप लोगों को भी। ईस्टर के मिस्से की शुरुआत इस पास्का कैंडल को जलाकर होती। इसके हर एक सिंबल का एक अर्थ होता है। इसमें अल्फ़ा और ओमेगा लिखा होता है, जिसका अर्थ होता है कि प्रभु यीशु मसीह ही आदि और अंत है, अल्फ़ा और ओमेगा। उसके अलावा इसमें क्रूज़ बना होता है, जिसका अर्थ होता है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूज़ दिया गया। उस क्रूज़ पे 5 कील होते हैं, वो प्रभु के 5 घावों की निशानी होती है। उसमें एक बलि के मेमना बना होता है। उसका अर्थ यह होता है कि प्रभु यीशु बलि के मेमने थे, जो हमारे लिए बलि चढ़ाए गए। जो उस कैंडल की लौ होती है, अग्नि, वो इस चीज़ का, वो हमारे विश्वास का प्रतीक होता है कि हमें यह विश्वास मिला है जो हमें दूसरों को बांटना है। और जो उससे प्रकाश उत्पन्न होता है, वह उस चीज़ का प्रतीक होता है कि प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए हैं, हमारे पुनर्जीवित प्रभु हैं वो। उनके पुनरुत्थान और हमारे पापों के नष्ट होने का प्रतीक है वो। ईयर लिखा होता है, वह उस चीज़ का सिंबल है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे स्वामी है, अनंत काल तक के स्वामी।
वो उस वर्ष को रिप्रेजेंट करता है कि अभी तक इतने साल तक प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वामी हैं और अनंत काल तक वह हमारे स्वामी रहेंगे, ईश्वर रहेंगे हमारे। प्रभा से प्रदीप्त होकर आनंद मनाए और शाश्वत राजा की आभा से प्रकाशमान होकर अनुभव करे कि सारा अंधकार दूर हो गया है। अब ईश्वर की मर्जी के आगे कहाँ किसी की चली है। इतना अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ ही था, मिस्सा स्टार्ट हुआ ही था कि अचानक से इतने ज़ोरों की आंधी, तूफान और बारिश होने लगी कि सभी लोगों को चर्च के अंदर आना पड़ा। आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज़ोर की हवा चल रही है। लाइट भी जा चुकी थी बाहर, क्योंकि चर्च के बाहर अरेंजमेंट किया गया था इस बार मिस्से का। आप सभी देख सकते हैं कि कितने ज़ोरों की बिजली चमक रही है। बाप रे, एकदम पूरा मौसम बिगड़ गया था, पर कोई बात नहीं, सब चर्च के अंदर आ गए थे। और उसके बाद हम कुछ लोग अंदर प्रेयर कर रहे थे और बाहर जो शेड बना हुआ था वहाँ पर आधी जनता थी, आधी पब्लिक थी, तो वो वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे सभी मौसम शांत हो जाए ताकि मिस्सा आगे कंटिन्यू हो सके। उसके लिए सब प्रेयर करने लगे थे और फाइनली देखिए प्रभु ने हम सबकी सुन ली और मौसम शांत हो गया, बारिश बंद हो गई, हवा भी चलना कम हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये देखिए अरेंजमेंट हो रहा है, सब आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और फिर उसके बाद फिर से प्रेयर स्टार्ट होगी। यहाँ से शब्द समारोह की शुरुआत होती है। तो पहला पाठ पढ़ रहे हैं जो कि पुराने नियम से, ओल्ड टेस्टामेंट से होता है। वैसे तो शब्द समारोह में 4 पाठ पुराने नियम के पढ़े जाते हैं और 3 नए नियम के पढ़े जाते हैं, पर मौसम को देखते हुए इस बार सिर्फ 5 ही पाठ पढ़े गए। तो ये पहला पाठ पढ़ा जा रहा है। प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। दूसरा पार्ट शुरू हुआ और वापस से काफ़ी हवा चलने लगी और लाइट चली गई थी, इसलिए अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही है। तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों यहाँ को तीसरा पार्ट शुरू हुआ और आप सभी सुन ही सकते होंगे कि कितनी हवा चल रही है, पर फिर भी बहुत अच्छे से प्रेयर चल ही रही थी। बस हवा चल रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, इससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय वैसे तो कड़ा पुराने नियम के बनाऊंगा पाठ अंधेरे में ही और पढ़े जाते वे हैं, तो इसलिए कुछ इस्राएलियों उतना का फर्क भी नहीं पीछा पड़ रहा करेंगे। था। तब मैं फिराऊं, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिराऊं, उसकी सेना, उसके रथ और उसके महिमा गान यहाँ
यहाँ पर शुरू हुआ है, इसमें चर्च की सारी घंटियाँ बजाई जाती हैं और सभी लाइटें भी जला दी जाती हैं। गुड फ्राइडे के बाद आज चर्च की घंटियाँ बजती हैं। मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। पहला पाठ रोमियो के नाम। महिमा गान के बाद न्यू टेस्टामेंट से पाठ होता है, तो अभी हमारी आदरणीय सिस्टर जी पाठ पढ़ रही हैं। इस समय चर्च की लाइट जला दी जाती है, चूंकि लाइट नहीं थी इसलिए अंधेरा है, पर पाठ पढ़ते पढ़ते ही लाइट आ गई। देखिए प्रभु का चमत्कार। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। जय घोष भजन गाएंगे, जिसमें हम ईश्वर की मुक्ति कार्य का बखान करते हुए उनकी महिमा गाएंगे। हम सब खड़े हो जाएं। अब यहाँ अगले भाग में फादर जी का सुसमाचार स्टार्ट होता है। मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। एकाएक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग धुड़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र दिन के समान उज्ज्वल थे। दूत को देखकर पहरेदार थर-थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गई। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग यीशु को ढूंढ रहे हैं, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और उस जगह को देख लीजिए जहां वह रखे गए थे। अब शीघ्र उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वह मृतकों में से जी उठे हैं। वह आप लोगों से पहले गलीला जाएंगे, वहां आप लोग उसके दर्शन करेंगे। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनने दौड़ी।
अब यहाँ पर जल की आशीष होगी। तो दोनों फादर अभी पास्का की कैंडल लेकर आए हैं और इसको पानी में 3-3 बार डुबो के इस पानी को होली वाटर बनाएंगे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरी प्रजा इस पवित्र रात्रि में जागरण कर रही है, तो इसकी सहायता कर। हम स्मरण कर रहे हैं कि तूने अद्भुत रीति से हमारी सृष्टि की और उससे भी अद्भुत रीति से हमारा उद्धार किया है। हमारे लिए तू इस जल को आशीष देने की कृपा कर। तूने इस जल की सृष्टि की कि वह भूमि को उपजाऊ बनाए, हमारे शरीर इतिहास बुझाए और उसे स्वच्छ करे। तूने इसे अपनी दया के कार्य का साधन बनाया। लाल समुद्र के जल से पार कराकर तूने अपनी प्रजा को प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ाती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है
नवीन और अनंत व्यवस्थान कर रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह करो। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शांति है। राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। प्रभु की शांति आप सभी के साथ रहे। कृष्ण के शांति, कृष्ण के शांति, कृष्ण के शांति, कृष्ण के शांति। परम प्रसाद का वितरण हो रहा है। सिस्टर्स ने कितना सुंदर यहाँ पर वेदी को सजाया है। बहुत ही प्यारा ईस्टर का डेकोरेशन हुआ है। मिस्सा ख़त्म होने के बाद सभी एक दूसरे से मिलकर और ईस्टर की बधाई देते हुए यह नागपुर अजनी चर्च का है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दृष्टांत बहुत ही प्यारे तरीके से दर्शाया गया है। इसे भी आप सभी देखिए। ये भोर में प्रभु यीशु मसीह जी उठकर कब्र से निकलते हुए, वाह। हे नारी, तू क्यों रो रही है? किसको ढूंढ रही है तू? देख, अगर तूने उन्हें उठा लिया है तो मुझसे कह दे कि उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। मरियम, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। आप जीवित हैं प्रभु। जा और ये खबर मेरे भाइयों को सुना। आप हमें नहीं भूले, परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। उन्हें बताओ, मैंने प्रभु को देखा है, मैंने मसीह को देखा है।
हेलो फ्रेंड्स, मैं घर वापस आ चुकी हूँ। ईस्टर का मास ख़त्म हुआ फाइनली। इतने रुकावटें आई, बारिश, आंधी, तूफान सब आ गया, पर उसके बाद मिस्सा कंप्लीट हो गया था 10 बजे। 10 बजे चर्च ख़त्म हो गया था, फिर सबसे मिलते मिलाते 10:30 बज गया। फिर घर आके खाना वाना खा के अभी मैं आप लोगों को एक बार फिर हैप्पी ईस्टर बोल रही हूँ। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईस्टर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये था ईस्टर का ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड एंजॉय करिए। हैप्पी ईस्टर वंस अगेन।